हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ग्रोथ बाज़ार पर। और बाज़ार का तो पूछो मत यार, बुरा हाल है बाज़ार का। आज की सुबह 13 मार्च 2024 सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी ग्रीन में दिखा रही थी, तो लग रहा था आज तो बाज़ार शायद रॉकेट होने वाला है। लेकिन हुआ क्या, बाज़ार मार दिया नीचे निफ्टी 400 पॉइंट। 22,432 पे निफ्टी खुली, जो कि उसका प्रीवियस क्लोज जो था 22,335 था। और जो दिन भर की बाज़ार की हायर और लोअर रेंज रही वो रही 21,905 से 22,446। बाज़ार में आज तो जैसे सन्नाटा सा छा गया। शेयर्स को इतनी बुरी मार पड़ी है। 1,050 शेयर जो थे लोअर सर्किट पे थे। सेंसेक्स 906 पॉइंट डाउन। सारा का सारा मेटल सेक्टर डाउन। नालको 10% नीचे, सेल 9% नीचे, हिंद कॉपर 9% नीचे, अदानी पोर्ट 60% नीचे। आज बाजार जबकि तेज खुला, HAL को तो सुबह सुबह ही 4% नीचे कर दिया, क्योंकि कल जो है एक हमारा जो तेजस विमान है वो क्रैश हो गया था। उसमें पायलट जो है वो पूरी तरह से सेफ रहा, लेकिन वो क्रैश होने की वजह से 4% HAL को सुबह सुबह ही गिरा दिया गया। तो ओवरऑल 14 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल जो है आज साफ हो गई, ब्लड बाथ हो गई। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं, कई तरह के रीज़न सामने आ रहे हैं। एग्जैक्टली कोई भी नहीं जानता कि इतनी सेलिंग कहाँ से हुई, क्यों हुई। एक रीज़न, ICICI प्रू ने फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट्स लेने से मना कर दिया है अभी, क्योंकि उनको जो है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत स्ट्रेच्ड लग रही है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। तो उनका मानना है कि अभी हम कोई भी फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। तो थोड़ा सेंटिमेंट्स को ये नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है। और उसके बाद जो AMFI है, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है, उसने भी सारे म्यूचुअल फंड्स को बोला है कि वो हर 15 दिन बाद एक स्ट्रेस टेस्ट करें अपने म्यूचुअल फंड्स पे। तो उससे पता लग सकेगा कि ये कितने लिक्विड हैं। अगर मान लो कोई इन्वेस्टर, एकदम मार्केट में फॉल आता है, इन्वेस्टर चाहता है कि मैं तुरंत एग्जिट करके निकल जाऊं, तो क्या वो अपने म्यूचुअल फंड्स को एग्जिट कर पाता है। तो ये जो पहला स्ट्रेस टेस्ट है, इसका जो रिजल्ट आउट होने वाला है वो 15 मार्च को होने वाला है। तो उसकी अपन लोग वेट करते हैं कि कितना उसमें क्या रिजल्ट आता है, स्ट्रेस को वो झेल पाता है या नहीं झेल पाता है। तो विल चेकआउट ऑन 15। तो अगर अब इतना पैनिक हो रहा है, तो क्या म्यूचुअल फंड्स में से भी विड्रॉल शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है हो सकते हैं। ऐसे पैनिक सिचुएशंस में विड्रॉल्स तो होते ही हैं, पोजीशन सब कटती हैं, पोजीशंस लोग एग्जिट भी करते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर ना, वो इतनी आदत बन चुकी होती है प्रॉफिट देखने की कि इतना मैंने प्रॉफिट देखा, मैंने तो 2 लाख रुपए प्रॉफिट देखा, अब वो प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख रुपए दिखा रहा है, तो मैं कैसे एग्जिट कर दूं उसमें से। वो फिर 1 लाख धीरे धीरे 50,000 हो जाता है, फिर वो नेगेटिव में चला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है, ये नेगेटिव में चले जाएगा या जो अभी प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो नहीं रहेंगे। जस्ट मैं एक पैनिक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन होती है। क्योंकि एक रीज़न और सामने आ रहा है कि चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर पे कुछ चीज़ें ज़्यादा टेंस हो गई हैं, जो कि वेरी गुड इन कंट्रोल नहीं दिख रही हैं। तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड भी बाज़ार में आज सेलिंग आई हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज सेलिंग आई है। सेलिंग तो देखो कभी ना कभी आती है बाज़ार में। मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो तो आपको बने रहना चाहिए, और स्टॉक्स को बहुत सिलेक्टेड स्टॉक्स को ही पिक करना चाहिए। एटलीस्ट जो हमारे पैरामीटर्स होने चाहिए, एटलीस्ट ये होना चाहिए कि हाई ग्रोथ हो स्टॉक में और लो पी स्टॉक हो। उसका पी अगर ऑलरेडी ज़्यादा होगा, महंगी वैल्यूएशंस पे आप स्टॉक ले रहे हो, तो उसके गिरने की भी क्षमता उतनी ज़्यादा होती है। गिरते स्टॉक्स लो पी के भी हैं, बट कंपैरेटिवली वो उतना नहीं गिरते जितना जो हाई पी स्टॉक्स गिर जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लो पी स्टॉक्स और हाई ग्रोथ आप उसको हमेशा देखिए कि कंसिस्टेंटली कंपनी जो है प्रॉफिट्स कर रही है या नहीं कर रही। तो बहुत सारे देयर आर मैनी फैक्टर्स विच वी शुड लुक फॉर। तेजी में तो सब कुछ अच्छा लगता है, सब जो खरीदो सब चलता है, जो खरीदो सब चलता है। मंदी में ऐसे ऐसे दिन आ जाते हैं, स्टॉक्स 1-1 रुपया भी नहीं हिलता, नीचे का नीचे मारता चला जाता है। सिर्फ सेलर्स होते हैं, बायर्स होते ही नहीं हैं। तब ऐसा लगता है कि ये मैंने जीवन में अपने क्या कर दिया है, कौन सी इन्वेस्टमेंट करी है, ऐसी इन्वेस्टमेंट दोबारा कभी नहीं करूँगा। और कई बार वही राइट टाइम होता है कि जब हम उस इन्वेस्टमेंट में कहीं पे अपने स्टॉक्स को, जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं, उनको एवरेज आउट करके आगे और प्रॉफिट बना सकते हैं। बट नहीं, उस समय हम तो हार मान चुके होते हैं, क्योंकि कहीं से कहीं तक कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा होता। अभी आप देखोगे कि सारे न्यूज़ चैनल्स, जो टीवी वाले, जब ये बाज़ार भाग रहा होता है तो सभी बोल रहे होते हैं तेजी 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 तेजी, ये ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब कुछ अपना खरीदते चले जाते हैं। लेकिन जब मंदा आता है तो क्या होता है, कोई एक शेयर खरीदने वाला नहीं होता उस टाइम पे। बिल्कुल सर पकड़ लेता है व्यक्ति। तो अपने उसी पैसे से इन्वेस्टमेंट करो
जिस पैसे की आपको आने वाले एटलीस्ट मिनिमम 3 साल कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इस तरीके से प्लान करके इन्वेस्टमेंट करो। और बाज़ार तो देखो गिरेगा और बाज़ार बढ़ेगा भी, तो अपने को क्या है कि हमेशा इसमें इन्वेस्टेड रहना है। बट हाँ, क्वालिटी स्टॉक्स में और क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स में, जिस भी तरह की आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें हमें बने रहना है। तो अभी कुछ सेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें अच्छा वैल्यूएशंस दिख रहा है। थोड़ा बैंकिंग सेक्टर मुझे अच्छा दिखता है, बैंकिंग सेक्टर में अच्छी वैल्यूएशंस हैं। और आज अगर आपने नोटिस किया हो कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो ज़्यादा गिरा नहीं है, उसमें उतने सेलिंग नहीं आया। तो बट ऐसा नहीं है कि उसमें सेलिंग नहीं आएगा। बाज़ार जब गिरता है ना तो सबको लेके चलता है, हवा चलती है तो सब के सब उड़ जाते हैं इधर उधर। कोई जल्दी गिर जाता है, कोई लेट गिर जाता है, गिरता तो सब है। हाँ, कम ज़्यादा का फ़र्क होता है कि कोई बहुत ज़्यादा गिरता है, कोई बहुत कम गिरता है। तो यही फ़ायदा है कि जब हम क्वालिटी स्टॉक्स में होते हैं तो वो उतना ज़्यादा नहीं गिरते। अभी वैल्यूएशंस वाइज कुछ ब्रोकरेज के स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस पे हैं। जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके जो स्टॉक्स लिस्टेड स्टॉक्स हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हैं। और मोस्टली आप देखेंगे तो नॉम जो हैं वो 6 के पी 7 के पी पे ऐसे खड़े हैं। तो वैल्यूएशंस अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, क्योंकि आप देख लो कितने तो डीमैट अकाउंट्स की स्पीड देखो किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो फ्यूचर में बेनिफिशियल होना ही है, बहुत प्रॉफिटेबल रहेंगे ये बिजनेसेस। कुछ एक स्टॉक्स का मैं नाम लेने जा रहा हूँ एंड फॉर एजुकेशनल पर्पस है वो, कुछ भी ऐसा बाय रिकमेंडेशन नहीं है। बट आप एजुकेशन के लिए उनके फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा उनके नंबर्स को रीड आउट कर सकते हो। तो उसमें से जैसे एक एस एम सी बहुत अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे लगता है मेरे को। जियोजिट फाइनेंशियल्स ये भी बहुत अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे लगता है। जेएम फाइनेंशियल्स बहुत वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है उसकी। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, साउथ इंडियन बैंक, स्टॉक्स बहुत हैं यार, बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे। आप ढूंढोगे तो स्टॉक्स मिलेंगे आपको, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। एनीवेज, अब देखते हैं कल का बाज़ार, देखते हैं कि कहाँ क्या चलता है, कैसे होता है, तेज़ी होती है, मंदी होती है। अब बाज़ार इतना गिरा है तो हो सकता है मंदी कंटिन्यू रहे, चांसेस तो इसी के। इतने इतने बड़े फॉल के बाद एकदम से बड़ा पुल बैक होना इतना इजी होता नहीं है। बट अगर होता है तो इट मीन्स बाज़ार में कहीं ना कहीं तेज़ी के मूड में ही है बाज़ार, जो इतना मंदा होने के बाद। क्योंकि तो देखो, अब 22,000 के ऊपर बहुत बड़ा सपोर्ट था, उसको भी बाज़ार ने आज तोड़ा। पहले तोड़ा, फिर वापस उससे ऊपर जाके खड़ा हो गया, फिर बाद में जो लास्ट में हुआ है वो 22,000 से स्लाइड 2-3 पॉइंट नीचे। तो इतना मेजर नहीं है, तो इसको आप 22,000 ही मान सकते हो। तो अगर ये फर्दर यहाँ से इसको तोड़ता है तो मुझे लगता है थोड़ी पैनिक सेलिंग आ सकती है। और 22,000 तोड़ के वापस ऊपर चला जाता है तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी हो सकता है। तो चलो गाइस, देखते हैं आप कल, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।